यह टेक्सट्रॉनिक में एक रेक्टिफायर है 5000 एम्पेयर एंड 12 वोल्ट। इसका एनोड एंड कैथोड है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्शन है यहाँ पे दिए जाते हैं। ये हमने डमी लोड लगाया हुआ है अभी फॉर टेस्टिंग। ये इसका रेडिएटर है कूलिंग के लिए, और उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है तो उसको कूलिंग में हेल्प करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ये फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये फैंस जो है दोनों साइड रेडिएटर के वो ऑन हो जाएंगे और इसको कूलिंग फटाफट करने लगेंगे। और ये इसका मेन रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर यूनिट है और इसका पैनल है। ये पैनल आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और इसको निकाल के आप इसको कहीं पे भी कोई दीवार के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ये 4 क्लैंप्स है, इसकी वजह से आप कहीं पे भी इसको रिमोट जगह पे लगा सकते हैं। ये पैनल ऐसे अटैच ही है ये एंगल के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और कहीं और जगह पे रखना है तो भी आप रख सकते हो। और ये इसका वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर है तो उसको वेरिएबल सप्लाई सोर्स देता है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल है कि अगर वोल्टेज में हमको कुछ सेट करना है, हमको सपोज़ के ये कोई भी हम टाइम डालते हैं तो वो उतने वोल्टेज तक वो मेंटेन करके रखेगा। सपोज़ कि हम इसको 1 मिनट करते हैं, इसको भी 1 मिनट करते हैं, ठीक है। तो ये 1-1 मिनट तक ये इतना वोल्टेज अपने को मेंटेन करके रखेगा। और ये एम्पेयर आवर का है, ये एम्पेयर आवर के ऊपर हमको बंद करना है तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमने रखा है, फर्स्ट स्टेप। ये अभी डीसी का ऑन हो गया है, सप्लाई डीसी ऑन हो गया है। अभी वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया है। सेट वोल्टेज हमने 5 वोल्ट रखा है, उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अभी ये अपने को ये मेंटेन करके दे रहा है। 1.5 ये सब 1 सेकंड कर 1 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। अपने को एक स्टेप्स चेंज होता है तो हमको पता चलेगा। तो ऐसे अपने को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा जो हम सेट कर रहे हैं। वोल्टेज अभी 2 वोल्ट सेट किया है तो वो 2 वोल्ट अपने को मेंटेन करके दे रहा है। अभी दूसरे स्टेप में जाएगा तो हमने जो उसको तीसरे स्टेप में जाएगा, स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 का जो भी वोल्टेज होगा वो मेंटेन करके देगा। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अभी स्टेप 3 में हो गया है। तो स्टेप 3 में ये अपना वोल्टेज बढ़ने लगा है, 2.5 वोल्टेज मेंटेन करेगा। और ये अपना डोजिंग का पंप है। केमिकल भी ऑटो डोजिंग होता रहता है, हम लोग अंदर सीखेंगे कैसे ऑटोमेटिक केमिकल डोजिंग करना है। ये पैरामीटर है जिसमें हम लोग पासवर्ड के थ्रू एंटर हो सकते हैं और इसको हम लोग डोजिंग का भी सेट कर सकते हैं कि भाई डोजिंग कितना है कि मेरे को 10 EH पे 6 सेकंड तक पंप चालू रखना है। इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं। मेरे को 400 EH पे सेट करना है तो भी कर सकता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए 10 EH पे रखा है कि जिससे मेरे को आपको डोजिंग का आपको मैं दिखा पाऊँ। मैं 5 EH कर लेता हूँ तो फटाफट दिखेगा ये डोजिंग का, ठीक है। अभी 5 EH जैसे ही बढ़ेगा ना एम्पेयर आवर, एक्चुअल जो अपना एम्पेयर आवर है एक्चुअल, वो 5 EH बढ़ेगा तो इसका डोजिंग का ये चालू हो गया है। डोजिंग पंप चालू हो गया, अभी बंद हो गया, 6 सेकंड हो गया। अभी और 5 EH बढ़ेगा तो डोजिंग ऑटोमेटिक केमिकल डोजिंग होता रहेगा। तो क्या है, आपका केमिस्ट्री जो है वो टैंक का आपका मेंटेन रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं इसको। ये रहा अपना कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल। अभी ये चौथे स्टेप में पहुंच गया है। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा 1 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट मेंटेन करेगा, वो डिक्रीज़ करके वो 1 वोल्ट पहुँच रहा है। स्टेप 4 में चल रहा है। अभी मेन डिस्प्ले पे हम लोग देखते हैं तो मेन डिस्प्ले पे 4 स्टेप आ गया है।
और 1 वोल्ट हमारा सेट वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास आ गया है। ठीक है, तो अभी ये अपना सिस्टम अभी कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल पे चल रहा है। और ये अभी इसको हम लोग अगर कांस्टेंट करंट कंट्रोल करने के लिए जाए तो इसमें भी हम पासवर्ड, अभी ये डोजिंग भी चालू हो गया, इसका डोजिंग का टाइम हो गया उसका एज, तो ये चालू हो गया। अभी इसको हम लोग कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज में करना है, तो कांस्टेंट करंट कंट्रोल में कर देते हैं। तो अभी इसको हम लोग रिटर्न आ जाते हैं और इसको बंद करके चालू करेंगे तो कांस्टेंट करंट कंट्रोल में चालू हो जाएगा। अभी ये कांस्टेंट करंट कंट्रोल में है, तो अगर देखते हैं कैसे कंट्रोल मेंटेन करता है, करंट मेंटेन करता है कांस्टेंट करंट कंट्रोल में, तो इसमें हम लोग देखते हैं। अभी तो ये 5 स्टेप हो गया, वो अपना पुराना प्रोग्राम चल रहा था, वो ऑटोमेटिक अपना रीसेट करना है। रीसेट करते हैं तो स्टेप 1 से चलेगा। तो स्टेप 1 में हमारा 500 है, बराबर 500 एम्पेयर सेट है, तो ये बढ़ के 500 एम्पेयर आके रुकेगा। थोड़ा ऊपर बढ़ गया था तो 500 एम्पेयर आके रुकने का ट्राई करेगा। ये हमने डमी लोड लगाया हुआ है फ़िलहाल यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, पर एक्चुअल लोड में तो ये कम ही हो जाएगा। और ये डोजिंग का भी टाइम के ख़त्म होता है, उसका एम्पेयर आवर होता है, तो उसके हिसाब से वो डोजिंग होता रहता है। और ये हो गया करंट वर्सेस टाइम कंट्रोल, बराबर है। इसमें हम लोग एएच के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी एएच के ऊपर करते हैं, तो हम लोग इसको एएच के ऊपर कर रहे हैं। अभी हम इसको बंद करके चालू करते हैं। बंद करके चालू किया। अभी हम देखते हैं होम स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगा, उसमें टाइम की जगह एम्पेयर आवर आ जाएगा। सी अभी टाइम यहाँ पे नहीं है, एएच है। सी अभी मेरे को ये 400 एम्पेयर कितने एएच तक रखना है, तो 50 एएच तक रखना है, तो मैं 50 एएच तक ये रखूँगा। फिर मेरे को दूसरा 500 एम्पेयर है, उसको मेरे को 10 एएच तक रखना है, तो मैं इसको 10 एएच तक रखूँगा। ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हो, तो आप ऐसे एएच पे भी कर सकते हो और इसको टाइम पे भी कर सकते हो और वोल्टेज पे भी कंट्रोल कर सकते हो। तीनों प्रकार का वोल्ट कंट्रोल, करंट वर्सेस एज कंट्रोल, करंट वर्सेस टाइम कंट्रोल, करंट वर्सेस वोल्टेज कंट्रोल आपको पूरा मिलेगा विथ ऑटो केमिकल डोजिंग। ये टेक्स्ट्रॉनिक रेक्टिफायर में आपको मिलेगा। तो ये पूरा अपना सिस्टम है, एक बार देखते हैं एएच पे कैसे काम करता है। अभी हमने स्टेप 1 इसको रीसेट करके चालू करते हैं। स्टेप 1, तो स्टेप 1 पे स्टार्ट होगा और फर्स्ट स्टेप हमारा 400 एम्पेयर का है, तो 400 एम्पेयर मेंटेन करेगा। हम लोग इसमें 2 ही एएच कर देते हैं, तो क्या है कि टेस्टिंग के लिए हमको इजी रहे। और ये 3 एएच करते हैं, तो हमारा एक्चुअल एएच 1 एएच है, बराबर है। और ऑटो डोजिंग केमिकल का तो इंडिपेंडेंट चल ही रहा है, जो हमने वैल्यू डाला है उसके ऊपर। अभी ये एएच ख़त्म हो गया 2, तो दूसरे स्टेप में भी आ गया और इसका ये स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। अभी हम इसको तीसरा स्टेप भी करते हैं, 600 एम्पेयर, और इसका करते हैं ये 4 एएच तक करते हैं। ठीक है, तो ये इतने एएच तक जाएगा तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में भी आ गया और उतने एएच तक वो तीसरे स्टेप पे रहेगा। चौथा स्टेप करते हैं 500 एम्पेयर का, और हम इसको करते हैं 5 एएच के लिए। ठीक है, तो ये मेन अभी ये एज ख़त्म होगा इसका, तो उसके हिसाब से वो चेंज करेगा चौथे स्टेप में, और 500 एम्पेयर आ जाएगा फिर से। अभी सेट करंट 500 एम्पेयर आ गया, चौथे स्टेप में आ गया, और ये 500 एम्पेयर मेंटेन करने का शुरू करेगा। तो ये पूरा टाइम करंट वर्सेस एज कंट्रोल है, टाइम वर्सेस करंट कंट्रोल भी है, टाइम वर्सेस वोल्टेज कंट्रोल भी है। सारा कंट्रोल टेक्स्ट्रॉनिक में है। तो ये टेक्स्ट्रॉनिक का रेक्टिफायर है,
Textronic trusted power partner since 1989.